सीरीज की शुरुआत में हमारी हीरोइन और ली परिवार की बहू निंगजी बताती है कि उसकी जिंदगी किसी फेरी टेल की तरह खुशहाल चल रही थी, लेकिन फिर उसके बेबी होने की खुशी में रखी पार्टी में उसके दादा की मौत हो गई। उस दिन निंगजी पे दुखों का पहाड़ तो टूटा ही था, पर उसके बाद से उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई। किसी ने निंगजी की गैर मर्द के साथ रोमांस की झूठी वीडियो उसके पति शेंग और सास तक पहुँचा दी। वीडियो का सच जाने बगैर निंगजी के ढक्कन पति ने उससे आंखें फेर ली और उसकी सास ने रात के अंधेरे में निंगजी के छोटे से बच्चे को अपने पास रख के निंगजी को घर से निकाल दिया, इस बात से अनजान कि निंगजी फिर से ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। जिसके बाद निंगजी अब्रॉड चली गई और एक मशहूर फैशन डिजाइनर बन गई। अब इस बात को 6 साल हो चुके हैं और निंगजी अब चाइना जाके वो सब वापस हासिल करना चाहती है जो उसका होने के बाद भी उसे छीन लिया गया। इन 6 सालों में किसी मिस्टर टी नामी अनजान आदमी ने निंगजी की बहुत मदद की। दोनों मिले तो कभी नहीं, पर आज उसी की वजह से निंगजी इतनी कामयाब है। अब एक तरफ निंगजी वापस चाइना आ जाती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली परिवार का बिजनेस कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा होता, जिसकी वजह से शेंग काफी परेशान भी होता है। निंगजी पूरी तैयारी और टेंशन के साथ अपनी सास की जन्मदिन की पार्टी में पहुंचती है। वह न सिर्फ उन्हें अपने वापस आने का सरप्राइज देती है, बल्कि शेंग के 2 और ट्विन बच्चे होने का भी सबूत देते हुए उनकी लाइफ में वैसे ही हलचल मचा के चली जाती है जैसी इन्होंने उसकी लाइफ में 6 साल पहले मचाई थी। नेक्स्ट सीन में शेंग निंगजी से मिलता है। उसकी आंखों में हम आज भी निंगजी के लिए वैसा ही प्यार देख पाते हैं, पर अब निंगजी के दिल में शेंग के लिए कोई प्यार बाकी नहीं था। शेंग उसे बताता है कि उसने निंगजी के जाने के बाद ही उस वीडियो का सच बाहर निकलवा लिया था, जिसके बाद वो निंगजी को कंपनी ज्वाइन करने का कहता है, क्योंकि कंपनी के ज्यादा शेयर्स निंगजी के दादा के नाम थे और इसीलिए निंगजी का कंपनी पे ज्यादा हक है। बिजनेस के जो हालात चल रहे हैं, अपने दादा की ख्वाहिश की खातिर निंगजी वापस कंपनी ज्वाइन करने को तैयार हो जाती है। वहीं अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर की खातिर वो वापस शेंग के साथ घर जाने को भी तैयार हो जाती है। निंगजी के कंपनी में पहले दिन पे हम वहाँ मौजूद एक मशहूर एक्ट्रेस जियाजुन के पास से पता चलता है कि निंगजी की फेक वीडियो बनवाने वाली वो थी, ताकि निंगजी को रास्ते से हटा के शेंग से शादी कर सके, क्योंकि एक तो वो शेंग के प्यार में पागल है और दूसरा वो ली कंपनी पे कब्जा करना चाहती है। निंगजी कंपनी पहुंचती है तो वहाँ उसे अपने दादा के साथ गुजारी यादें तड़पाना शुरू कर देती हैं। तभी उसे मिस्टर टी की ईमेल आती है जो उसे उसके दादा की मौत की रिपोर्ट भेजता है, जिसके हिसाब से उसके दादा की मौत नहीं हुई थी बल्कि खून हुआ था। इससे ज्यादा मिस्टर टी निंगजी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता और खुद इस मसले की जड़ तक पहुँचने का कहता है। रात निंगजी अपने ट्विन बच्चों के साथ शेंग के घर वापस आ जाती है और सबके सोने के बाद उसे अपने दादा की मेडिकल रिपोर्ट्स ढूंढनी थी, ताकि वो उनके केस की असलियत निकाल सके। रिपोर्ट्स शेंग के लॉकर में थी, जिसका पासवर्ड उसने आज भी चेंज नहीं किया था। इससे निंगजी के लिए वो निकालना आसान हो जाता है, पर लॉकर में उसे उसके ट्विन बच्चों की बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें मिलती हैं, जैसे शेंग छुपके से इन पे नजर रखे हुए था। जियाजुन एक तरफ अपने खास आदमी को वापस निंगजी के खिलाफ प्लानिंग करने लगा देती है, वहीं वो खुद दूसरी तरफ निंगजी की सास के दिल में निंगजी के लिए बदगुमानियां डालने लगती है, ताकि वो उसे घर से निकाल दे। निंगजी सबसे अनजान अभी बस अपने दादा की मौत का सच जानने के लिए लगी थी, तो वो उनके डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ जब शेंग को पता चलता है कि निंगजी ऑफिस में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में है, तो वो भी उसके पीछे जाता है। सीन्स वापस निंगजी पे जाते हैं, जिससे डॉक्टर से बात करके मजीद शक होने लगता है कि उसके दादा का वाकई खून हुआ था। जब वो हॉस्पिटल से निकलती है तो कोई उसका बैग चुरा लेता है, पर शेंग उसे उन बाइकर से बचाने टाइम पे पहुँचते हुए उसकी जगह खुद जख्मी हो जाता है, जिससे बाद में निंगजी बहुत प्यार से बैंडेज करते हुए घर ले जाती है। शेंग को जख्मी देख के उसकी मांस के लिए परेशान हुए सारा इल्जाम निंगजी पे डालते हुए उसे बातें सुनाने लगती है कि शेंग बीच में आधा उसे बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैग चोरी करवाने वाली जियाजुन ही थी, क्योंकि वो निंगजी से सबूत लेना चाहती थी, पर वो अपने आदमी पे शेंग को जख्मी करने के लिए बहुत गुस्सा होती है। यानी निंगजी के दादा की मौत के पीछे भी उसी का हाथ है। खैर ये तो आगे ही पता चलेगा। वहाँ शेंग निंगजी के बस उसकी बैंडेज करने पे किसी निब्बे की तरह सुहाने ख्वाब सजाने लगता है। निंगजी भी उसके ख्वाबों को हवा देने में कोई कमी नहीं छोड़ती, पर खैर अब उस बेचारे का हाथ जख्मी था तो खाना तो उसकी हीरोइन ने ही उसे खिलाना था ना। निंगजी के काम को संभालने के बाद वो उसे पहले काम करने वाली हेड डिजाइनर का हर सैंपल रिजेक्ट करने लगती है, जिस वजह से वो निंगजी की दुश्मन बने सर पे चढ़ के नाचने लगती है। लेकिन वो भूल गई थी कि निंगजी बेशक नहीं है पर है तो उसकी बॉस ही, इसलिए वो उसे खड़े खड़े जॉब से निकाल देती है। अब निंगजी के हाथों मायूस हुई वो डिजाइनर जियाजुन की सिफारिश लेके शेंग के पास पहुँच जाती है, पर यहाँ भी उसे माती मिलती है, क्योंकि शेंग तो निंगजी के प्यार में गोदे गोदे डूबा हुआ है, तो वो उसके किसी भी फैसले से इनकार कैसे कर सकता है। उल्टा उन्हें रूम से निकाल के वो निंगजी को उसके नेक्स्ट इवेंट का सूट डिजाइन करने के लिए माप लेने का कहता है, जिस पर दोनों पास्ट की उन्हीं सुहानी यादों में पहुंच जाते हैं जब माप के चक्कर में दोनों लव बर्ड्स की तरह रोमांस किया करते थे। शेंग उन यादों को ताज़ा करने की कोशिश करता है, पर निंगजी उसे रेड सिग्नल दिखाती वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद घर जाके वो खुद से वादा करती है कि जिसने भी उसके दादा को ऐसी दर्दनाक मौत दी है वो उससे उसके अंजाम तक पहुँचा के
ही रहेगी। सीन्स जियाजिन पे शिफ्ट होते हैं जो अपने चालों से बाज नहीं आती और निंगजी की सास का स्पेशल परिंदा मार देती है और उसकी मौत की वजह निंगजी के घर में अपशगुन कदमों को देती है, जिस पर निंगजी की सास खुद जियाजिन को अपने बेटे को उसके जन्मदिन वाले दिन अपनी तरफ आकर्षित करने को कहती है ताकि वो निंगजी को भुला के उसे अपनी पत्नी बना ले। निंगजी को उसकी सेक्रेटरी अचानक आने वाली मीटिंग का बताती है, जिसके लिए तैयार होने निंगजी घर जाती है तो शेंग पीछे से आके उसे ड्रेस सेलेक्ट करने में मदद करने लगता है, पर निंगजी उसकी हरकतों से इरिटेट हुए उसे रूम से निकाल देती है। जिसके बाद सेक्सी सा तैयार होकर नीचे आती है तो जियाजिन को वहाँ देख के जानबूझ के उसे जलाने के लिए शेंग के करीब होने लगती है। जब जियाजिन के तन बदन में आग लग जाती है तो शैतानी स्माइल के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। शेंग रात निंगजी के घर आने का वेट कर रहा होता है और उसके आते ही साथ डिनर की ऑफर करता है, जो शेंग की बर्थडे होने की वजह से निंगजी ठुकरा नहीं पाती। तभी शेंग की माँ वहाँ बच्चों के साथ आ जाती है, जो निंगजी को अकेले में ले जाके पैसे ऑफर करते हुए उसके बेटे की जिंदगी से वापस गायब होने का कहती है, पर निंगजी उसे साफ इनकार करती वापस अंदर आ जाती है, जहाँ शेंग भी सारी सिचुएशन समझ जाता है और उसकी लुक उसकी माँ को शर्मिंदा करने के लिए काफी थी। शेंग की माँ फिर से तंग आई जियाजिन को मदद के लिए बुला लेती है, जो उसे वादा करती है कि वो निंगजी को इस घर, शेंग की जिंदगी और बिजनेस सबसे बाहर निकलवा देगी। वहाँ शेंग और निंगजी बच्चों को कैंपिंग के लिए ले जाते हैं और एक परिवार की तरह पहली बार साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। इनके ये 3 शैतान बच्चे अपने माता पिता को वापस साथ लाने की कोई भी कोशिश हाथ से नहीं जाने देते। सीन्स जियाजिन के सेक्रेटरी पे शिफ्ट होते हैं, जिसे जियाजिन ने आज तक प्यार के वादे करते हुए सारी काली करतूतें करवाई थी। आखिर वो तंग आके जियाजिन को हासिल करने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। अब जियाजिन उसे हाथ से जाने भी नहीं दे सकती थी और न ही उसके साथ सोना चाहती थी, इसलिए फिर से मीठी चूरी बनते हुए उसे अपनी बातों की जाल में फंसाते हुए बेवकूफ बना के वहाँ से निकल देती है। ऑफिस में निंगजी का पूछने पर शेंग को पता चलता है कि वो कुछ कपड़ों के सैंपल चेक करने गई है, क्योंकि उसे उनमें कोई मसला लग रहा था। तभी जियाजिन शेंग के उसके खिलाफ कान भरने वहाँ पहुँच जाती है, पर शेंग उल्टा उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए काम से काम रखने का कह देता है। निंगजी को ऐसे दिन रात कंपनी के लिए मेहनत करता देख के शेंग को उसकी सेहत की फिक्र होने लगती है। रात ऐसे ही काम करते हुए स्टडी रूम में सोने पर वो खुद उसे अपनी बाहों में उठा के रूम तक ले जाता है। फिर अगले दिन वो औरतों को खुश करने के लिए इंटरनेट पे तरीके देखने लगता है, जिसमें से एक पे अमल करते हुए वो निंगजी के लिए केक भिजवाता है। जब उसे अपनी सेक्रेटरी से पता चलता है कि निंगजी ने वो केक खाने के बजाय फेंक दिया तो बेचारे का दिल टूट जाता है, पर वो हार मानने के बजाय ऑर्डर करता है कि रोज निंगजी को एक केक दिया जाए जब तक वो केक खा नहीं लेती, और इन दोनों की खट्टी मीठी लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। घर आने पर शेंग को पता चलता है कि निंगजी बच्चों को किसी सिंगिंग कंपटीशन में ले गई है, जिस पे वो भी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ जियाजिन शेंग के हाथों हुई बिस्ती पे गुस्सा हुए बदला निंगजी से लेने का फैसला करती है और अपने पागल आशिक को कोई काम देते हुए फौरन करने का कहती है, इस वादे के साथ कि इसके बाद वो उससे शादी कर लेगी, और वो पागल फौरन हामी भर लेता है। सीन्स वापस सिंगिंग कंपटीशन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ शेंग और निंगजी के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए फर्स्ट पोजीशन लेते हैं। इसके बाद 3 दिन बाद का वक्त दिखाया जाता है, जब जियाजिन शेंग की माँ से मिलने आती है। तभी इन्हें उसे पता चलता है कि ली कंपनी के बनाए हुए कपड़े पहन के लोगों को किसी केमिकल की वजह से एलर्जी हो गई है और सब इस वक्त ली की कंपनी के खिलाफ है। शेंग की माँ को ये जियाजिन का काम लगता है, क्योंकि वो डिजाइन निंगजी के थे, पर वो ये कहते हुए उसे ठंडा कर देती है कि वो निंगजी को नुकसान पहुंचाने के लिए कंपनी का नुकसान कैसे कर सकती है। वहाँ लोग और मीडिया अपना गुस्सा दिखाने के लिए कंपनी तक पहुँच जाते हैं, पर शेंग 1 मिनट के लिए भी निंगजी का साथ नहीं छोड़ता और 1 हफ्ते का वक्त मांगते हुए सारा सच सामने लाने का वादा करता है। यही नहीं, वो शेयर होल्डर्स के सामने भी निंगजी की साइड लेते हुए सबको 1 हफ्ते के लिए चुप करवा देता है। जियाजिन यही बस नहीं करती, वो एक शेयर होल्डर को अपनी साइड करते हुए निंगजी को मजीद मुश्किल वक्त देने के लिए मना लेती है। वहाँ हम शेंग को देखते हैं जो अपनी सीक्रेट लैब में इन कपड़ों से हुई एलर्जी पे रिसर्च कर रहा होता है, और उसे अंदाजा होता है कि जिस केमिकल की वजह से निंगजी की दादा की मौत हुई थी वो ही केमिकल इन कपड़ों में भी पाया गया है, जिस पर वो बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी सच सामने लाने की कोशिश में लग जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर टी निंगजी को सेम खबर बता रहा था और हम पे रिवील होता है कि निंगजी का वेल विशर मिस्टर टी और कोई नहीं बल्कि शेंग ही है, जो पिछले 6 सालों से चुपके से अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रख रहा है। यही नहीं बल्कि निंगजी के दादा की मौत की वजह जानने की भी पूरी कोशिश में लगा है। निंगजी को अब अजीब लगने लगता है कि मिस्टर टी को उसकी जिंदगी के बारे में सारी खबरें कैसे होती हैं और वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है, जिस पर मिस्टर टी ये कहकर बात खत्म कर देता है कि वो अपनी पुरानी गलतियों का अजाला कर रहा है। अब ये निंगजी इस परेशानी से गुजर ही रही होती है कि उसके असिस्टेंट उसे आके बताती है कि एक शेयर होल्डर उनके लिए मसला डाल रहा है, जिस पर निंगजी खुद उससे मिलने चली जाती है, जो और कोई नहीं जियाजिन का ही आदमी होता है। वो निंगजी के ड्रिंक में ड्रग डाल के उसे बेहोश कर देता है। वहाँ शेंग को निंगजी की वॉच से उसकी लोकेशन पता चल जाती है, जिस पे वो उसे ढूंढने निकल जाता है। निंगजी के बेहोश होने पर वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की वीडियो बनाने लगता है, पर शेंग सही टाइम पे वहाँ पहुँचते हुए दिया बनते हुए दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है और अपनी हीरोइन को
बचा लेता है। वहाँ वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए मुंह खोल देता है कि वो ये सब जियाजन के कहने पर कर रहा था और उसके पास इसके सबूत के तौर पे उनकी रिकॉर्डिंग भी है। शेंग अभी तो निंगजी की फिक्र में उसे पुलिस के हवाले करता निंगजी को गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है। घर जाने पर निंगजी उसे अपने से दूर जाने से रोक लेती है। यहाँ दोनों मजीद एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते और किस करने लगते हैं और ये सब सिर्फ किस पे नहीं रुकता बल्कि दोनों की रात काफी रंगीन हो जाती है। अगली सुबह निंगजी के शेंग को इग्नोर करने पर शेंग जानबूझ के उसे छेड़ने लगता है। सीन्स जियाजन पे शिफ्ट होते हैं जो फैक्ट्री से एलर्जिक कपड़ों के सारे सबूत हटा रही होती है कि शेंग और निंगजी वहाँ पहुँच जाते हैं। जियाजन के आदमी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर वो दोनों जैसे तैसे फैक्ट्री के अंदर पहुँच जाते हैं। पर तब तक जियाजन सारा सफाया करके वहाँ से निकल चुकी थी। दोनों मायूस हुए वापस आते हैं तो उनका ड्राइवर उन्हें सामने दो आदमियों के कपड़े जलाने का बताता है जिन्हें पकड़ने पर इन्हें एलर्जिक कपड़ा मिल जाता है जिससे ये दोनों फौरन लैब भेज देते हैं। जिसके बाद शेंग सारी सिचुएशन को संभालते हुए निंगजी के ऊपर से सारे इल्जाम खत्म करवा देता है। यही नहीं उनकी गलती न होने के बाद भी वो उन कपड़ों से एलर्जी होने वाले लोगों का सारा खर्चा उठाने को तैयार हो जाता है। निंगजी बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़ के शेंग के साथ खुद उन सब लोगों से मिलने जाती है और ऐसे ये दोनों इस मसले को हल कर लेते हैं। वहाँ शेंग की माँ अपने पोती पोती के साथ वक्त गुजार के बहुत खुश नजर आती है। निंगजी का दिल भी शेंग को लेके दिन ब दिन वापस पिघलने लगता है और वो ना चाहते हुए भी खुद को वापस शेंग से प्यार करने के लिए रोक नहीं पाती है। अब एक तरफ इन दोनों का रिश्ता सही होने लगता है तो दूसरी तरफ ये दोनों दिन रात मेहनत करते हुए ली कंपनी को वापस उसके मुकाम पे लाने की कोशिश में लग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि शेंग की माँ इनके बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने में लगी हुई है। निंगजी नई कलेक्शन निकालती है तो शो स्टॉपर का ड्रेस देख के शेंग उसे वो ट्राई करने की जिद करने लगता है और जब निंगजी उसकी जिद के आगे हारते हुए वो ड्रेस पहन के आती है तो किसी परी से कम नहीं लगती। तो शेंग के तो उसे देखते रह जाने में कोई गलत बात नहीं थी ना। वहाँ से निकलते हुए निंगजी शेंग से अपने दादा के केस पे बात करते हुए उनके कातिलों का पता लगाने की बात करती है तो उन दोनों की ये बातें पीछे खड़ी जियाजन सुन लेती है। नेक्स्ट ही सीन में हम इन सबको जियाजन के साथ घर में बैठे देखते हैं जहाँ शेंग उस आदमी से जियाजन की वॉइस रिकॉर्डिंग लेके सबको सुनाते हुए जियाजन का पर्दा फाश कर देता है। यही नहीं ये लोग समझ आते हैं कि कपड़ों को एलर्जिक करने में भी कहीं न कहीं इसी का हाथ है जिस पर शेंग की माँ का भी जियाजन से विश्वास उठ जाता है और वो उसे बातें सुनाती वहाँ से निकल जाती है। घर से निकलते हुए जियाजन को पिछली साइड पे शेंग की लैब का पता चलता है जिसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं थी तो क्यूरियोसिटी में रात के वक्त वो लैब में घुस जाती है तो उसे एहसास होता है कि शेंग तो निंगजी के दादा की मौत के सबूत जमा कर रहा है। इस बात से परेशान हुए वो न सिर्फ सबूत मिटा देती है बल्कि लिपस्टिक से निंगजी के दादा की फोटो पे क्रॉस का निशान बना के वहाँ से निकल जाती है। शेंग की माँ निंगजी से अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए उसे वापस अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेती है और इनका परिवार मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर जब तक जियाजन का साया इनके सिरों पे मंडला रहा है तब तक सब कैसे ठीक हो सकता है। जियाजन वापस से अपने उस पागल आशिक को किसी काम पे लगा देती है। वहाँ निंगजी शेंग को ऑफिस भेज के बच्चों के साथ बैठी होती है तो उसे किसी अनजान नंबर से पीछे लैब में सच जानने के लिए जाने का मैसेज आता है। जियाजन का आदमी गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करते हुए निंगजी के लिए अंदर जाना आसान कर देता है जहाँ जियाजन ने सारी चीजें ऐसी बना दी थी जैसे निंगजी के दादा की मौत के पीछे शेंग का हाथ है। निंगजी को भी उस पर शक होने लगता है और वह सब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। यही नहीं वो शेंग को इग्नोर भी करने लगती है। शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में भी वो अपने ही ख्यालों में खोए होने की वजह से सही से मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती तो शेंग उसके लिए सब कवर कर लेता है। जिसके बाद वो निंगजी के पास जाता है पर निंगजी उसे अजनबियों जैसा बर्ताव करने लग जाती है। सीन्स जियाजन पे शिफ्ट होते हैं जिससे उसके आदमी से पता चल जाता है कि शेंग तो निंगजी को कभी भूला ही नहीं था ना उसने निंगजी को कभी भी अकेले छोड़ा था। उल्टा वो तो चुपके से उसे और उसके बच्चों को हमेशा ही प्रोटेक्ट करता रहा है। निंगजी के बर्ताव से परेशान शेंग इस बारे में बच्चों से बात करता है जिस पर बच्चे उसे निंगजी को सरप्राइज देने का कहते हैं। यही नहीं वो उसको सरप्राइज प्लान करने में भी पूरी मदद करते हैं। जिसके बाद शेंग निंगजी को बहुत ही रोमांटिक तरीके से वापस प्रपोज करता है पर निंगजी कोई भी जवाब देने के बजाय बच्चों को सुलाने ले जाती है। अगले दिन वो शेंग को रिंग वापस करते हुए उसे दूर रहने का कहती है और जब शेंग उसे वजह पूछता है तो वो 6 साल पहले का वाकया याद करवा देती है जब निंगजी रोते हुए शेंग से उसका यकीन करने का बोल रही थी पर तब शेंग एक पुतला बने निंगजी के साथ नाइंसाफी होते देखता रहा। इससे वो अब भी उसे वैसे ही चुप रहने का कहते हुए कोई भी सफाई सुने बगैर वहाँ से निकल जाती है। उसके जाती उदास शेंग के पास से पता चलता है कि वो निंगजी के घर से निकलते उसके पीछे गया था पर निंगजी उसे कहीं नहीं मिली। उसके बाद वो इतना टूट गया कि उसका किसी चीज में ध्यान नहीं लगता था और वो हर वक्त बस ड्रिंक करता रहता है। इस बुरे वक्त में जियाजी ने शेंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसे सेड्यूस भी करने की कोशिश की पर नशे में होने के बावजूद शेंग ने उसे ऐसा नहीं करने दिया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ निंगजी से प्यार करता था। अभी निंगजी के हाथों अपना दिल दबा के शेंग नशे में उसे कॉल करके रोने लगता है। उसके लिए परेशान निंगजी उसे ढूंढते उस तक पहुँच जाती है जहाँ फाइनली शेंग रिवील कर देता है कि वो ही मिस्टर टी है और यही कि वो ना तो निंगजी ना ही उसके दादा को कभी नुकसान पहुँचाने का सोच सकता है।
है, उल्टा वो ही तो उनके खून का सच ढूंढने लगा हुआ है और इसी वजह से वो निंगजी के पीछे अब्रॉड नहीं आ सका। पर उसे निंगजी के पल पल की खबर थी और जहाँ जहाँ जरूरत थी उसने हर जगह भी उसे प्रोटेक्ट किया है। ये सुन के निंगजी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे माफी मांगते हुए घर वापस ले आती है। ऑफिस में कंपनी की इमेज ठीक करने के लिए ये दोनों जियाजिन को ही नई कलेक्शन की मॉडल बनने को कहते हैं। अब जबकि उसका सच सामने आ गया था तो शेंग के सामने अच्छी बनने के लिए वो ना भी नहीं कह पाती है। फिर ऑफिस में ज्यादा आना जाना होने की वजह से उसे इनके स्प्रिंग कलेक्शन के सैंपल्स मिल जाते हैं, जिन्हें चुरा के वो ली कंपनी के राइवल के पास ले जाती है और एक बार फिर इनके खिलाफ मसले तैयार कर देती है। कलेक्शन के मार्केट में जाते ही फिर से लोग ली कंपनी को बातें सुनाने लगते हैं और शेयर होल्डर्स शेंग और निंगजी के सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं, जैसे डिजाइन लीक करने के पीछे निंगजी का हाथ हो। जियाजिन मजीद आग लगने के लिए ऑफिस में सबके सामने निंगजी की बेइज्जती करते उस पे हाथ उठा नहीं लगती कि शेंग बीच में आके उसे रोकते हुए निंगजी को वहाँ से ले जाता है। तभी इनकी असिस्टेंट आके इन्हें एक और बुरी खबर देती है कि कंपनी के अचानक बहुत स्टॉक्स गिर गए हैं क्योंकि किसी ने नेट पे कंपनी के बैंकरप्ट होने की झूठी खबर डाल दी है और अब लोगों के मुंह बंद करवाने के लिए शेंग निंगजी की खातिर चेयरमैन की पोजीशन से रिजाइन करता निंगजी को वहाँ से ले जाता है ताकि कोई निंगजी को कुछ न बोल सके। पर ये शेंग का प्लान था ताकि वो असल कल्प्रिट को ढूंढ सके और निंगजी इसमें उसका साथ देने को तैयार थी। दोनों की बातें खत्म ही होती हैं कि वहाँ जियाजिन आ जाती है, जिसे देख के निंगजी गुस्से में कमरे से निकल जाती है। जियाजिन शेंग के आगे निंगजी को छोड़ने की ऑफर रखती है और इसके बदले वो उसकी रेपुटेशन ठीक कर देगी, पर फिर भी शेंग उसकी एक नहीं सुनता तो वो फिर अपने उस आशिक के कान भरने पहुँच जाती है। वो जियाजिन के कहने पर साई की तरह शेंग और निंगजी का पीछा करने लगता है, पर फिर भी वो दोनों उसे चकमा देके किसी के पास पहुँचते हैं जो निंगजी के दादा का खास आदमी था। उन्होंने मरने से पहले अपनी तबीयत बिगड़ने वाली दवाई और कुछ पेपर्स उसे दिए थे जो वो अब निंगजी को देता है। इन्हें जियाजिन पे शक तो शुरू से था, पर सबूत न होने की वजह से ये लोग खामोश थे और पेपर से निंगजी को पता चलता है कि उसके दादा ने ली की कंपनी के बुरे वक्त में काफी मदद की थी और सब निंगजी के नाम कर गए, यानी अब निंगजी ली कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। तो वो शेंग के लिए कुछ करने का फैसला करते हुए मीडिया को ऑफिस बुला लेती है। मीटिंग में सारे शेयर होल्डर खरीदने की वजह से जियाजिन को नई चेयरमैन बनाने का फैसला किया जाता है, पर लास्ट मिनट पे शेंग और निंगजी वहाँ पहुँच के पासा पलट देते हैं। यही नहीं, वो जियाजिन के डिजाइन लीक करने वाली बात भी सबूत के साथ सबको बता देते हैं और उसे बेइज्जत करके कंपनी से निकाल देते हैं। इसके बाद ये लोग निंगजी के दादा के खूनी को पकड़ने की कोशिशों में लग जाते हैं, जिसमें इन्हें कुछ सबूत और मिलते हैं। जियाजिन अभी भी पास नहीं आती और हर हद पार करते हुए शेंग और निंगजी के सबसे बड़े बेटे को किडनैप कर लेती है और निंगजी को अकेले मिलने बुलाती है। शेंग को भी अंदाजा हो जाता है। वहाँ जियाजिन निंगजी के सामने खुद एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ही निंगजी के दादा को मारा क्योंकि उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी। ये सब बता के वो निंगजी को भी मारने लगती है कि शेंग वहाँ पहुँच के अपनी पत्नी और बच्चे को बचा लेता है। उतनी देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और फाइनली जियाजिन का काम तमाम हो जाता है। लास्ट सीन्स में हम शेंग और निंगजी को उनके बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी गुजारते देखते हैं और इसी के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।